गांव के इस कोने में वक्त जैसे रुक गया था। टूटी झोपड़ी, टपकती छत और हर बूंद के साथ किसी की जिंदगी भी रिश्ती जा रही थी। झोपड़ी के बाहर बैठी थी एक बूढ़ी औरत, कमजोर बदन, कांपते हाथ, सूखी रोटी तोड़ते हुए जैसे किस्मत के आखिरी टुकड़े गिन रही हो। इन आंखों में कभी सपने हुआ करते थे, आज बस थकान है, इंतजार है और एक ऐसी उम्मीद जो खुद से भी रूठ चुकी है। अचानक गांव की कच्ची सड़क पर हलचल हुई। लोग घरों से बाहर नहीं आए, बस दूर से देखते रहे। डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ सांस ले रहे थे। एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी, ना सायरन ना शोर, लेकिन उसकी मौजूदगी ही पूरे गांव को चुप कराने के लिए काफी थी। गांव वाले सहम गए। किसी ने सवाल नहीं पूछा। सबकी निगाहें उसी गाड़ी पर टिकी थीं, जैसे कोई फैसला उतरने वाला हो। दरवाजा खुला, धूल हवा में उठी और उस एक पल में गांव की धड़कन कुछ सेकंड के लिए थम गई। गाड़ी से उतरी आईपीएस अधिकारी अनन्या सिंह, सीधी कमर, तेज नजर। ये किसी अपराधी को पकड़ने नहीं आई थी, आज उनकी जंग दिल से थी। ये वही चेहरा था जिसे पूरा जिला सलाम करता था, लेकिन इन आंखों में आज वर्दी से ज्यादा बेटी होने का बोझ था। एक तरफ ताकत, वर्दी और रुतबा, दूसरी तरफ गरीबी में सिमटी एक बूढ़ी मां। गांव खामोश था, क्योंकि यह मुलाकात किस्मत लिखने वाली थी। अनन्या वहीं रुक गई, उनकी नजर सामने उस झोपड़ी पर टिक गई। वर्दी का रुतबा धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी में बदल रहा था। उन्हीं आंखों से उन्होंने देखा, एक बूढ़ी औरत, कांपते हाथों में सूखी रोटी। दिल ने कहा, कुछ तो है जो दिमाग समझ नहीं पा रहा। झुर्रियों में दबी वो जिंदगी, धंसी हुई आंखें, थकी हुई सांसें, जैसे बरसों से किसी अपने का इंतजार करते करते उम्मीद भी बूढ़ी हो गई हो। अनन्या की आंखें भर आईं। ये कोई अपराधी नहीं था, ये कोई फाइल नहीं थी। ये एक ऐसा सच था जो उन्हें अंदर से तोड़ने लगा। यादों का दरवाजा खुला। मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी मां, मुस्कुराती हुई, और एक छोटी सी लड़की जो अंधेरे में भी सपने पड़ रही थी। मां की हथेलियों में कुछ गिने चुने नोट थे। चिंता चेहरे पर थी, लेकिन बेटी की आंखों में भरोसा था। मां हमेशा पहले बेटी को चुनती थी। वो सुबह आज भी जिंदा थी, जब एक छोटी सी बच्ची गांव छोड़ रही थी, और मां मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन आंसू पीछे छूट गए थे। वर्तमान में लौटते ही एक धीमी सी आवाज आई। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया, कमजोर आवाज में बोली, कौन हो बेटा? अनन्या वहीं जमीन पर बैठ गई। आईपीएस वर्दी मिट्टी से सट गई। उस पल अफसर नहीं, बस एक बेटी रह गई थी। कांपते हाथों ने अनन्या का चेहरा छुआ, कई सेकंड तक देखा, फिर आंखों में चमक आई और दिल ने पहचान लिया, मेरी बिटिया अनन्या सिंह। नाम सुनते ही लोग सीधा खड़े हो जाते थे, लेकिन आज इस मजबूत चेहरे के पीछे दिल बहुत तेज धड़क रहा था। गांव वाले और जूनियर अफसर सम्मान में खड़े थे। सलाम हो रहा था वर्दी को, लेकिन अनन्या का मन कहीं और उलझा हुआ था। उनकी आंखें नम थीं, डर, बेचैनी और यादें सब एक साथ लौट आई थीं। ये किसी केस का डर नहीं था, ये अतीत का बोझ था। वो सड़क पर अकेली खड़ी थी, पीछे सरकारी गाड़ी और सामने बीता हुआ बचपन। इतनी ताकत के बावजूद वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। यादों में वही झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, छोटी सी अनन्या मां के पास बैठी हुई। गरीबी थी, लेकिन अपनापन पूरा था। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, खाली बर्तन, टूटी दीवारें, लेकिन मां की मौजूदगी हर कमी को ढक लेती थी। पिता शराब में डूबे रहते थे, कमाते कम, उड़ाते ज्यादा। घर का बोझ चुपचाप मां के कंधों पर आ गया था। शारदा देवी, थकी हुई लेकिन कभी टूटी नहीं। आंखों में दर्द था, पर बेटी के लिए हमेशा सुकून। कई रातें ऐसी होती थीं जब मां खुद भूखी रह जाती, अपनी थाली सरका देती और आखिरी रोटी बेटी के हाथ में रख देती। मिट्टी के चूल्हे की हल्की रोशनी में अनन्या पड़ती रहती, और मां दूर बैठकर उस सपने को देखती रहती जो एक दिन सच बनने वाला था। मां की मुस्कान में गर्व भी था और उम्मीद भी। उन्हें भरोसा था, मेरी बेटी इस अंधेरे से बाहर निकलेगी। मां ने उसका चेहरा थामा और कहा, बिटिया तू पढ़ ले, मेरी जिंदगी चाहे जैसी हो, तू अफसर जरूर बनेगी। अपने गहने बेचते वक्त मां की आंखें नम थीं,
लेकिन हाथ नहीं कांपे, क्योंकि यह सौदा बेटी के भविष्य का था। वो सुबह आई जब अनन्या गांव छोड़ रही थी, एक छोटा सा बैग और बड़ी सी उम्मीद। मां पीछे खड़ी आंसुओं को छुपा रही थी। गांव वालों ने कानाफूसी की, अब ये मां को भूल जाएगी। लेकिन किसी ने मां की खामोशी नहीं समझी। मां बस दूर देखती रही, आवाज नहीं दी, क्योंकि अगर बेटी आगे बढ़े तो मां का अकेलापन उन्हें मंजूर था। शहर के इस छोटे से कमरे में अनन्या दिन रात पड़ रही थी, थकी आंखें, खाली प्लेट, लेकिन इरादे इतने मजबूत कि भूख भी हार जाए। कई रातें ऐसी आईं जब वो अकेले रोई, घुटनों में सिर छुपाकर, लेकिन हार मानने का ख्याल कभी पास नहीं आया। और फिर एक दिन उस लिस्ट में एक नाम चमक उठा, अनन्या सिंह। आंखों में यकीन नहीं था, लेकिन दिल जान गया, सपना सच हो गया। नई वर्दी, नया सफर, हाथ में नियुक्ति पत्र था और चेहरे पर गर्व। लेकिन वो गर्व हमेशा झुका हुआ था मां की वजह से। अखबारों में तस्वीर छपी, हेडलाइन बनी, एक बेटी ने इतिहास रचा। पूरा देश पढ़ रहा था, लेकिन मां तक यह खबर नहीं पहुंची। कैमरे, माइक और तालियां, सब आईपीएस अनन्या से सवाल कर रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनके दिल में एक खाली जगह थी जो किसी को दिखाई नहीं दी। उसी वक्त मां मंदिर के बाहर बैठी थी, कटोरा पास में था, नजरें जमीन पर। लोग गुजरते रहे और मां खबरों से अनजान रही। पास बैठे लोग अखबार पढ़ रहे थे। मां ने नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें कभी अपने नाम से ज्यादा बेटी के नाम की चिंता रही। समय के साथ मां की सांसें भारी होने लगीं। बीमारी ने घर कर लिया और वो झोपड़ी अब सिर्फ दीवार नहीं, एक कायद बन चुकी थी। गांव में एक अंतिम संस्कार हुआ। कोई अपना नहीं था, बस खामोशी थी और एक बूढ़ी मां जो अंदर से और टूट गई। झोपड़ी और ज्यादा टूट चुकी थी, छत गिर रही थी, जैसे हालात हर रोज मां को धीरे धीरे मार रहे हों। गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया, किसी ने सहारा नहीं दिया। मां बोझ बन चुकी थी, क्योंकि यहां गरीबी से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। और फिर एक रात अनन्या का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपकी मां बहुत बीमार हैं। यह सुनते ही आईपीएस अधिकारी टूट गईं। कमरे में सन्नाटा था। वर्दी में बैठी अनन्या आज अफसर नहीं लग रही थी, आज वो सिर्फ एक डरी हुई बेटी थी। आंसू पोंछे गए, बैग तैयार हुआ। फैसला साफ था, अब एक पल भी नहीं। ड्यूटी बाद में, मां पहले। सुबह सुबह सरकारी गाड़ी गांव में दाखिल हुई। धूल उड़ी और गांव फिर से खामोश हो गया। लोग सिर झुकाकर खड़े थे। डर भी था और शर्म भी, क्योंकि आज सवाल सिस्टम का नहीं, इंसानियत का था। अनन्या सड़क पर अकेली खड़ी थी। गांव दूरी बनाए हुए था। आईपीएस अधिकारी सबके सामने थी, लेकिन बेटी अब भी अकेली थी। एक बुजुर्ग ने हाथ उठाया, बिना कुछ बोले झोपड़ी की तरफ इशारा किया। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। हर कदम भारी था, हाथ कांप रहे थे। वो उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी, जहां से उनका बचपन शुरू हुआ था और शायद किसी की जिंदगी खत्म होने वाली थी। झोपड़ी के बाहर वही बूढ़ी औरत बैठी थी, कमजोर, खामोश, जैसे जिंदगी ने अब उससे कोई सवाल पूछना ही छोड़ दिया हो। चेहरे की झुर्रियों में पूरी उम्र लिखी थी। आंखों में ना शिकायत थी, ना उम्मीद, बस थकान थी जो अब बोलना भी भूल चुकी थी। अनन्या कुछ कदम दूर रुक गई। होंठ कांपे, गला सूख गया। वर्दी में खड़ी आईपीएस अधिकारी आज किसी को गिरफ्तार नहीं, किसी को पुकार रही थी। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। नजरें धुंधली थीं। चेहरे पर सवाल था, कौन है ये जो मेरी खामोशी तोड़ रहा है? ये आंखें अब साथ नहीं देती थीं। धुंधलापन, कमजोरी और एक उम्र जो पहचानने से पहले थक जाती है। कांपते होंठ हिले और वो बोली, बेटा माफ करना, मेरी आंखें अब पहचान नहीं पाती। अनन्या वहीं जमीन पर बैठ गई। वर्दी मिट्टी से लग गई। उस पल आईपीएस अधिकारी नहीं रही, बस एक बेटी मां के सामने बैठी थी। खाकी वर्दी पर मिट्टी लग चुकी थी, रुतबा उतर चुका था और इंसानियत पूरी तरह सामने आ चुकी थी। अनन्या ने मां के पैर पकड़ लिए। आंसू बहते रहे। भर्राई आवाज में बोली, मां, मैं अनन्या हूं, आपकी बिटिया। रोती हुई आंखें ऊपर उठी। यह अफसर का चेहरा नहीं था, यह वही बच्ची थी जिसे मां ने भूखी रातों में सीने से लगाया था। मां के हाथ कांपने लगे।
उंगलियां आगे बढ़ी, डर और उम्मीद के बीच, जैसे दिल पूछ रहा हो, क्या सच में? कांपते हाथों ने बेटी का चेहरा छुआ। कई पल लगे, फिर आंखों में चमक आई और मां बुदबुदाई, तो तू आ गई। आंखों से आंसू बहे और होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे बरसों की दुआ आज पूरी हो गई हो। टूटी झोपड़ी के बाहर मां और बेटी साथ बैठी थीं। गांव दूर खड़ा था, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं होती। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। सच अब साफ था, मां ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की पहचान किसी सौदे की चीज बने। जब भी कोई मदद को आगे बढ़ा, मां ने शांति से मना कर दिया। गरीबी में भी उनकी इज्जत सबसे ऊपर थी। अकेले बैठकर वो अक्सर अपनी साड़ी कसकर पकड़ लेती थीं। डर था, लोग सवाल करेंगे, और जवाब देने की ताकत उनमें बची नहीं थी। गांव की फुसफुसाहटें मां सुनती थीं, लेकिन पलटकर कभी नहीं देखा, क्योंकि मां जानती थीं बेटी की इज्जत खामोशी में ज्यादा सुरक्षित है। आज गांव वालों की आंखें झुकी हुई थीं। शर्म थी, पछतावा था, लेकिन वक्त अब बहुत आगे निकल चुका था। अनन्या मां को सहारा देकर अस्पताल ले गईं। हर कदम पर न हो जाए। आज पहली बार आईपीएस अधिकारी बेबस महसूस कर रही थीं। अस्पताल के बिस्तर पर मां बहुत कमजोर थीं। अनन्या उनका हाथ थामे बैठी थीं, जैसे अगर छोड़ा तो सब कुछ छूट जाएगा। रात के सन्नाटे में मां ने बेटी का हाथ दबाया। कमजोर सी मुस्कान के साथ बोली, बिटिया, तू अफसर बन गई, अब मेरी चिंता मत कर। आंखें आधी बंद थीं, सांसें हल्की थीं। मां के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे जिम्मेदारी अब पूरी हो गई हो। मशीन की आवाज एक सी हो गई। मां का हाथ धीरे से ढीला पड़ गया, और उस पल अनन्या की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अगले दिन पूरा जिला खड़ा था। अफसर, पुलिस, गांव वाले सब मौन थे, क्योंकि आज एक मां जा रही थी। चिता के पास आईपीएस अधिकारी खड़ी थीं। वर्दी सधी हुई, लेकिन दिल टुकड़ों में बिखरा हुआ। अनन्या ने धीरे से सलाम किया। यह सलाम वर्दी का नहीं था, यह सलाम था उस औरत को जिसने सब कुछ दे दिया। आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मजबूती थी, क्योंकि आज एक अफसर नहीं, एक बेटी खड़ी थी जो अपनी मां से सीख चुकी थी मजबूत कैसे बना जाता। उस दिन एक आईपीएस अधिकारी ने सिस्टम से ज्यादा इंसानियत को सलाम किया और समझ लिया, असली ताकत ओहदे में नहीं, रिश्तों में होती है। अगर ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी अपनी हो।